क्या मुसीबत है यार। बारिश भी इसी वक्त होनी थी। और वैसे तो लाहौर की बारिश कितनी जल्दी ख़त्म हो जाती है, लेकिन लगता है आज बादल ने सारे कतरे ख़त्म करके ही घर जाना है। अदीना की झुंझुलाहट भरी आवाज़ आई। रोहा और अदीना अपनी एक फ्रेंड की शादी से वापसी पर रिक्शे पर बैठी घर जा रही थी कि रिक्शा आधे रास्ते में ही किसी खराबी के बाइस बंद हो गया। ऊपर से ऐसी तूफ़ानी बारिश शुरू हुई कि अल अमान। अब रात के फैलते साए देखकर दोनों की परेशानी अरूज पर थी। और अगर बारिश होनी ही थी तो क्या ये ज़रूरी था कि हमारा ही रिक्शा ख़राब होता? सब आपकी वजह से हुआ है। कितना मना किया था अम्मी ने कि मत जाओ। आपके बिना तो जैसे उसकी शादी नहीं होनी थी ना। रोहा को रह रह कर अपने कल होने वाले पेपर की टेंशन सता रही थी, जिसकी तैयारी उसने अभी करनी थी। अब तुम शुरू हो जाओ। भाई साहब, क्या आज की सदी में ये रिक्शा ठीक हो जाएगा? रोहा को झाड़ पिलाकर बाकी का गुस्सा उसने रिक्शे वाले पे उतारा। बाजी, आप अपना कोई और इंतज़ाम कर लो। मेरा रिक्शा किसी मैकेनिक को दिखाए बगैर ठीक नहीं होगा। खाली रिक्शे को तो मैं घसीट लूँगा, आपको इस तूफ़ान में कहाँ लिए फिरूँगा। रिक्शे वाले की बात ने उसका दिमाग घुमा दिया। इस मौसम में हम कोई और इंतज़ाम कहाँ से करेंगे? अदीना उसे अंधे कहते कहते ही खामोश हो गई। तो मैं क्या करूं बाजी? रिक्शे वाले ने बेचारगी से कहा। रोहा अदीना को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। अदीना जानती थी, इसीलिए उसने रोहा की जानिब देखने से गुरेज किया। जल्दी से इलाके का जायज़ा लिया। डिफेंस का कोई ब्लॉक था। यकदम उसे याद आया कि इसी रोड पर उसके बॉस का घर है। जल्दी से उसने मोबाइल बैग से निकाल कर कोई नंबर मिलाया। हेलो हिना यार, जल्दी से सर शहीर के घर का एड्रेस बताओ। ओके थैंक्स, सुबह बताऊंगी। उसने जल्दी से दिमाग में मतलूबा एड्रेस दोहराया और दाईं जानिब कोठी को गौर से देखा तो उसे लगा कि उसकी मतलूबा जगह यही है। भाई बस एक काम करो, मैं आपको एक एड्रेस लिख कर देती हूँ, चेक करके आओ, ये सामने वाले घर का एड्रेस यही है। अदीना ने जल्दी से एक सफ़े पर एड्रेस लिखा। वो रिक्शे वाला दाएं जानिब बने घर की नंबर प्लेट पढ़ने के लिए गया। क्या करने लगी हैं अब आप? रोहा ने किसी कदर सरासीमगी से अपनी डेयरिंग बहन को देखा, जो किसी भी वक्त कुछ भी कर देती थी। चुप करो तुम, अदीना ने उसे खामोश करवाया। जी बाजी, यही है। रिक्शे वाला बारिश में भीगता वापस आते हुए बोला। बस भाई, अब हम थोड़ी देर तक तुम्हारा रिक्शा छोड़ देंगे। अदीना ने जोश से कोई नंबर डायल करते हुए कहा। दूसरी ही बेल पर कॉल उठा ली गई। हेलो, हाउ आर यू अदीना? शहीर की गंभीर आवाज़ सुनाई दी। आई एम गुड। सर, आप इस वक्त घर पे हैं? जी, खैरियत? शहीर ने हैरान होते पूछा। सर, हम आपके घर के बाहर हैं। अगर आप हमें अंदर आने दें तो बाकी की डिटेल फिर सुनाती हूँ। व्हाट? ओके, आई एम कमिंग। वो हैरान होता छतरी लेता बाहर भागा, क्योंकि गेट काफ़ी फासले पर था और वहाँ तक पहुँचते वो भीग सकता था। चौकीदार को दरवाज़ा खोलने को कहा। तुमने अगर जाने से इनकार किया तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ जाऊंगी। वो जो अदीना को कुछ कहना ही चाहती थी, उसके तेवर देखकर खामोशी से रिक्शे से उतरी। फिर भागते हुए वो शहीर के दरवाजे तक आई, जहाँ वो गेट खोले पहले से इनका मुंतज़िर था। दूसरी छतरी अदीना को पकड़ाई, उनको लिए सीधा ड्राइंग रूम की जानिब आया। हाँ जी, अब बताएंगे एडवेंचर किस खुशी में था? शहीर ने उनको बैठने का इशारा किया। रोहा तो उसका ड्राइंग रूम देखकर दंग रह गई। यहाँ की एक एक चीज़ लाखों की मालूम होती थी। अदीना के लिए ये सब नया नहीं था, क्योंकि वो यहाँ पहले भी आ चुकी थी। एक्चुअली सर, इसी ब्लॉक में मेरी एक फ्रेंड की शादी थी। वापसी पे रिक्शा आपके घर के बाहर ख़राब हो गया। अब इतनी बारिश में दूसरी सवारी कैसे मिलती? सो मैंने सोचा कि कुछ देर आपके यहाँ बैठ जाएं। बारिश रुकती है तो कोई और देखते हैं। अदीना ने तफसील बताई और इस दौरान उसकी नज़र रोहा को बार बार देख रही थी, जिसके लिए शहीर के अलावा बाकी हर चीज़ तवज्जो तलब थी। बहुत अच्छा किया आपने। बाय द वे, इनकी तारीफ़?
शहीर ने रोहा की जानिब इशारा किया। ओह सॉरी, मैं इंट्रोडक्शन करवाना भूल गई। मीट माई यंगर सिस्टर रोहा। अब शहीर ने अपनी आंखों का फोकस बाकायदा उसकी जानिब किया। नाइस टू मीट यू। कौन से ग्रेड में हैं आप? शहीर ने शरारत से उससे पूछा, जो वाकई अपनी उम्र से बहुत छोटी नजर आती थी। वो जो शहीर की शरारत समझकर पेचोताप खा रही थी, अदीना के कहकहे पर उसे घूरने लग गई। हा हा हा, नहीं सर, शी इज़ अ यूनिवर्सिटी गर्ल। रियली? साफ लग रहा था कि शहीर मसनूई हैरत का मुजाहरा कर रहा है अपनी छा जाने वाली पर्सनैलिटी के साथ, जिसमें 6 फुट से निकलता कद, काली गहरी चमकदार आंखें, खड़ी नाक और हल्की सी शेव, सब उसकी पर्सनैलिटी को कॉम्प्लीमेंट करते थे। आप लोग बैठे, मैं अपनी मदर को लेकर आता हूँ। क्या लेंगी आप लोग इस वक्त? जूस, चाय? किसी भी तकल्लुफ़ के बगैर बताइएगा। शहीर ने उठते ही पूछा। सर बस चाय पिलवा दें, कोई और तकल्लुफ़ मत कीजिएगा प्लीज़। अदीना ने सहूलत से सिर्फ चाय का कहा। शहीर अंदर की जानिब बढ़ गया। ये सच में इतने ही काइंड हैं या आपके लिए कोई स्पेशल ऑफ़र है? रोहा ने मशकूक नज़रों से अदीना को देखते हुए पूछा। शट अप टफर, सर सबके साथ इतने ही नाइस हैं, और वैसे भी हम यूनिवर्सिटी फ़ेलो रह चुके हैं, सो इस वजह से भी मेरी फ्रैंकनेस है। इतनी देर में वो अपनी मामा को ले आया, तारुफ करवाया, तो वो रोहा को देखकर निसार हो गई। शिफाफ गंदमी रंगत, पतले से होंठ और सबसे नुमायाँ उसकी ऊपर को मुड़ी घनेरी पलकें थीं, जो उसकी मासूमियत में इजाफा करती थी। कुछ देर बैठकर बातें करके जब वो उठी तो बारिश थम चुकी थी। शहीर ने अपनी कार पे उन्हें ड्रॉप किया, मगर सारे रास्ते बैक व्यू मिरर से शहीर की नज़रों ने जितना उसे डिस्टर्ब किया, उसने उतरते हुए उसे छिछोरा का लक़ब दिया। अदीना और रोहा 3 बहनें थीं। उनके वालिद इब्रार साहब दिल के मरीज़ होने की वजह से कोई काम करने के नहीं थे। रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम थे। अच्छे वक्तों में अपना घर बना लिया, पेंशन और एक दुकान पर गुजर बसर थी। बेटियां सब स्कॉलरशिप पर पढ़ लिख गईं। सबसे बड़ी बिस्मा ने MA इकनॉमिक्स किया और साथ ही उसकी शादी इब्रार के दोस्त के बेटे से हो गई। अच्छे खाते पीते लोग थे। दूसरे नंबर पे अदीना थी, जो MBA के बाद जॉब कर रही थी। उसका निकाह खाला के बेटे से हुआ था, जो ऑस्ट्रेलिया रहता था। अदीना का वीज़ा नहीं लग रहा था, सो अदीना ने जॉब शुरू कर दी। सबसे छोटी रोहा IR में मास्टर्स कर रही थी। अभी उसका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था। शहीर अपने वालिदैन आसिया और रज़ाक साहब का इकलौता बेटा था। एक बहन है जुनैरा, जो अपने शौहर वली और 2 बच्चों के साथ मुल्क से बाहर जर्मनी में है। शहीर MBA के बाद अपनी गारमेंट्स फैक्ट्री खोलता है, जिसमें वो ज़्यादातर अपनी यूनी के टॉप स्टूडेंट्स को चांस देता है, जिनमें अदीना भी थी। शहर के मिल ऑनर्स में उनका शुमार होता है। रोहा यार, ये डाइजेस्ट छोड़ो और मेरे साथ किचन में आओ। शहीर की मम्मी आई हैं। अदीना तेज़ी से कमरे में दाखिल होते हुए बोली। क्या? वो क्या करने आई हैं? रोहा हैरत से चिल्लाई। बेवकूफ़, आहिस्ता बोलो। हमारा घर इतना बड़ा नहीं है कि एक कमरे की आवाज़ दूसरी जानिब ना जाए। अदीना ने दांत पीसते हुए घुड़का। मैं ये मान नहीं सकती कि आपको पता ना हो। सीधी तरह बताएं, नहीं तो मैं आपके साथ किचन में नहीं जाऊंगी। अदीना ने उसकी धमकी पर उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। 007 की अम्मा ना बनो, सीधी तरह चलो। बता रही हैं या? रोहा ने उसे जिच किया। तुम्हारा रिश्ता लाई हैं शहीर के लिए। क्या? रोहा की चीख का गला बरवक्त अदीना ने उसके मुंह पर हाथ रखकर दबाया। क्या हो गया है तुम्हें? मरवाओगी क्या? वैसे ये खुशी की चीख थी या सदमे की? अदीना ने उसके मुंह पर से हाथ हटाते हुए कहा। ऑफ कोर्स सदमे से। उस चोरी की इतनी हिम्मत? रोहा का बस नहीं चल रहा था कि शहीर का दिमाग दुरुस्त कराए। व्हाट नॉनसेंस रोहा, दुनिया मरती है उस पे, इतनी डिसेंट हैं वो। अदीना ने किसी कदर बुरा मनाते हुए कहा। तो वो क्यों इस दुनिया पर नहीं मर गया? रोहा ने बुरा मुंह बनाते हुए कहा।
अच्छा, अभी तो मेरे साथ चलो या अम्मी को बुलाऊं? अदीना ने घुरकते हुए कहा। जैसे ही वो चाय के लवाजमात से भरी ट्रॉली लेकर ड्राइंग रूम में एंटर हुई, शहीर की मम्मी और डैडी ने खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया। वो चाय की ट्रे टेबल पर रखकर उनकी मोहब्बत पे शर्मिंदा होकर उनसे मिलने को खुद आगे बढ़ी। शहीर की मम्मी ने बैठते हुए उसे अपने साथ ही बिठा लिया। चाय खुशगवार माहौल में पी गई। वापस जाने से पहले शहीर की मम्मी ने उसके हाथ पे हजार हजार के कितने ही नोट रखे। अरे बहन जी, अभी ये मत करें, हमें सोचने का तो मौका दीजिए। दामादों से बात करके हम जल्द ही आपको जवाब देंगे। रोहा की अम्मी ने रोहा से पैसे लेकर वापस पकड़ाते हुए कहा। अरे नहीं बहन, ये तो बस हम वैसे ही अपनी बेटी को दे रहे हैं। आप इत्मीनान से सोचें, लेकिन जवाब हमें हाँ में मिले। शहीर की मम्मी ने रोहा को साथ निपटाते हुए कहा। इंशाअल्लाह। सबके मुंह से बेख्तियार एक ही लफ्ज निकला। अगले कुछ दिन रोहा की जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे, क्योंकि अगले ही दिन उसके अम्मी अब्बू शहीर से मिलाए। उसी रात दामादों को तफसील बताई। मूसा जिसके साथ अदीना का निकाह हुआ था, वो अदीना के तवस्सुत से शहीर को बहुत अच्छे से जानता था, सो उसने फ़ौरन रजामंदी दे दी। जबकि बिस्मा और उसका शौहर रमीज़, जो कि कराची रहते थे, एक दो दिन में ही लाहौर आ गए। शहीर से मिलकर इत्मीनान किया और उन लोगों का हाँ में जवाब दे दिया। इस तमाम वक्त में रोहा खामोश तमाशाई थी। आखिर बिस्मा के आगे फट पड़ी जब वो उसे शहीर के हवाले से छेड़ रही थी। अदीना भी पास बेड पर बैठी लैपटॉप पे ऑफिस का काम कर रही थी। बस करें आप सब, तंग आ गई हूँ मैं घर में ये सब बातें सुनकर। नहीं करनी मुझे किसी के साथ शादी। गुस्से में बिस्मा को टोकती वो हाथों पर चेहरा छुपा कर रो पड़ी। बिस्मा तो उसके रिएक्शन पर शॉक्ड रह गई, जबकि अदीना की हालत में रत्ती बराबर फर्क नहीं आया। क्या कह रही है ये? बिस्मा के मुंह से बमुश्किल ये अल्फाज निकले। उसने अदीना की तरफ रुख करके पूछा। रोहा से वो बहुत प्यार करती थी। शादी से पहले माँ बनकर उसका ख्याल रखती थी। बेख्तियार उसको अपने साथ लिपटाया। बकवास कर रही है, इसको करने दे। आप होती कौन है मेरी जिंदगी का फैसला करने वाली? रोहा चिल्ला कर बोली। उसकी ऊंची आवाज़ सुनकर सफिया बेगम घबरा कर अंदर आई। क्या हुआ है? उन्होंने घबरा कर पूछे इनसे, क्यों मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला ये कर रही हैं? ये कोई सब्जेक्ट सिलेक्शन या यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मामला नहीं है जो मैं इन पर डिपेंड करूं। मेरी ज़िंदगी का मामला है। अदीना की जानिब गुस्से से देखती आंसू साफ करते बोली। अदीना, तुमने तो कहा था कि रोहा राजी है। बिस्मा ने हैरत से अदीना की जानिब देखा, जो गुस्से से लैपटॉप बंद कर रही थी। अदीना? सफिया बेगम ने भी बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। क्या अदीना, ये कोई भी बेतुका फैसला करेंगी तो क्या हम मान लेंगे? हाँ, इसने इनकार किया था और जिस बात पर किया था वो बात बताऊं तो आप एक लगाएंगी इसको। अदीना ने माँ को देखते हुए कहा। उसने बिस्मा को बारिश वाले दिन की बात मनोवन सुनाई और ये भी कि वापसी पर रोहा को बार बार देखने की वजह से रोहा ने उसका नाम छिछोरा रखा। रोहा को उम्मीद नहीं थी कि वो माँ के सामने ये सब कह देगी। वो दोनों मुस्कुराने लगी। इसको ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर वो गलत बंदा होता तो रिश्ता क्यों भेजता। इतनी चाहत से इस डफर का जिक्र करते हुए उसने आंटी को घर भेजने की परमिशन ली थी। इतना अच्छा लड़का है, किस बात पे हम इसे रिजेक्ट करें? अदीना ने अच्छी खासी उसे झाड़ पिलाई। बस मुझे नहीं करनी शादी वादी। देख रोहा, तूने मुझे कभी नहीं सताया, अब फजूल की बातें ना कर। मैं तेरी बेमकसद बातों में इतना अच्छा रिश्ता नहीं गंवा सकती। बिस्मा, तुम ही समझाओ इसे। सफिया बेगम उसके उज़र को खातिर में लाए बगैर बाहर चली गई। मसला क्या है तुम्हारे साथ? इतना अच्छा लड़का है, सब कुछ है उसके पास, तुम्हें चाहत से अपना रहा है। बिस्मा ने उसकी गोद में रखे हाथों पर हाथ रखते हुए कहा। मैं इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। वैसे भी फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन।
बिल्कुल गलत रोहा, इस रिलेशन में आप साथ रहते हुए भी एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। फर्स्ट इम्प्रेशन का रीज़न तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। बिस्मा ने उसे रसानियत से समझाते हुए कहा। ओए होए, फर्स्ट इम्प्रेशन एक दो मुलाकातें ना करवा दूं? अदीना ने शरारत से कहा। जी नहीं, आप तो रहने ही दें। रोहा ने गुस्से से उसे देखा। देखो मेरी जान, अम्मी अबू हम सब इस रिश्ते पर बहुत खुश हैं। क्या हम सबका लाइफ एक्सपीरियंस तुम्हारे लिए कोई मानी नहीं रखता? मैंने ये तो नहीं कहा, रोहा ने जल्दी से कहा। तो फिर हम पर भरोसा रखो, इंशाल्लाह बहुत अच्छा साबित होगा वो तुम्हारे लिए। बिस्मा ने उसे खुद से लगाते तसल्ली दी। अगर तुम्हें लव एट फर्स्ट साइट पर यकीन नहीं आ रहा तो मैं शहीर को कहती हूँ कि तुम्हें तफसीली कॉल करे और अपने दिल का हाल सुनाए। अदीना अब भी शरारत से बाज नहीं आई। खबरदार जो आपने उन्हें मेरा नंबर दिया। उन्हें? बस करो, मत तंग करो। बिस्मा ने मुस्कुराहट दबाते हुए उसे घुरका। क्या? सच में अपिया, ये रिश्ता मेरा हार्ट फेल करवाएगा। रोहा रोने वाली हो गई निकाह की खबर सुनकर। रिश्ता तय होते ही महीने बाद मंगनी की डेट फिक्स हो गई और अब मंगनी से एक हफ्ता पहले शहीर के घर वालों की तरफ से निकाह की डिमांड आ गई। हाँ, ऐसे नहीं कहते। देखो जानी, उनकी रीज़न भी जेन्युइन है। अब उसकी बहन कम से कम 3 साल तक दोबारा पाकिस्तान नहीं आ सकती, तो निकाह का इवेंट तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो इस मंगनी को निकाह में बदल देते हैं तो हमें एतराज़ नहीं करना चाहिए। बिस्मा जो उसकी मंगनी के लिए आई थी उसे समझाते हुए बोली। हाँ, अभी वो निकाह का कह रहे हैं, फिर उसी दिन रुखसती का भी कह देंगे। आप सब तो वैसे भी मुझे निकालने को तैयार बैठे हैं। अपने दिल की भड़ास निकालते आखिर वो घुटनों में सर दिए रो पड़ी। वो सब बाजार से आकर अभी लाउंज में बैठी ही थी कि शहीर के घर से निकाह करने का फ़ोन आ गया। अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं शहीर को कहती हूँ कि रुखसती भी करवा लो। अदीना के शरारती अंदाज पर रोहा को गोया मिर्चें लग गईं। इनको चुप करवा लें आप, बिस्मा को कहते उसने अदीना की जानिब इशारा किया। कुछ नहीं होता यार, चेयर अप। उसने अदीना को घूरते हुए रोहा को प्यार से अपने साथ लगाया। कब उसने इजाबो कबूल किया वो नहीं जानती थी, बस उसे यही डर लगा हुआ था कि कहीं रुखसती का ऑर्डर ना आ जाए। निकाह की तकरीब शहीर की फैमिली ने दीवाने ख़ास में अरेंज की हुई थी। उसका मानना ये था कि लड़की के घर वालों पे कोई बोझ नहीं डालना चाहिए। कुछ पसोपश के बाद रोहा के पेरेंट्स मान गए। निकाह के बाद जब रोहा को शहीद के साथ बिठाने के लिए लाया गया तो रोहा के चेहरे पर अलग से रेड कलर के दुपट्टे का घूंघट गराया गया था। रोहा का ड्रेस ऑफ वाइट राजस्थानी फ्रॉक और रेड चूड़ीदार पजामा था, जबकि दुपट्टा भी ऑफ वाइट था। शर्ट और दुपट्टे पर रेड काम हुआ था। शहीर ऑफ वाइट शलवार कमीज पर ऑफ वाइट वॉस्केट पहने बेहद डैशिंग लग रहा था। जैसे जैसे रोहा बहनों का हाथ थामे आगे बढ़ रही थी, शहीर के दिल की धड़कन भी बढ़ा रही थी और बैकग्राउंड में मुमना मुस्तहसन और दानियाल ज़फ़र की आवाज़ में यहाँ हूँ मुंतज़िर, तुम वहाँ हो बेखबर, और हल्के हल्के से मन चाहे मांगा जिसको वो मिल जाए, ये रात थम जाए 100 साल को और एक हो जाए हम तुम। माहौल को मस्मराइज कर रही थी। शहीर अपनी जगह से खड़ा हो चुका था। जो ही वो स्टेज के करीब आई, शहीर ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और उसे स्टेज के ऊपर आने में मदद दी। जीजा जी घूंघट उठाएं। शहीर अदीना की आवाज़ पर उसके सामने मुस्कुराता हुआ खड़ा हुआ और जैसे ही घूंघट उल्टा, सबकी तालियों के बीच साथ ही स्टेज पर तरतीब से चारों जानिब लगे वेडिंग फाउंटेन्स चल पड़े। रोहा को देखकर शहीर बस इतना ही कह पाया, स्टनिंग ब्यूटी। दोनों साथ साथ बैठे बेहद खूबसूरत लग रहे थे। माशाल्लाह, मेरी भाभो तो बहुत ही प्यारी है। अब समझ आया ये ग्लेशियर
पिघल कैसे गया। जुनैरा ने स्टेज पर आते हुए रोहा और शहीर दोनों को मुखातिब करते हुए कहा और बढ़कर रोहा की पेशानी चूम ली। शहीर ने मोहब्बत पाश नज़रों से रोहा को देखा, फिर हाथ बढ़ाकर उसकी बिंदिया ठीक की जो जुनैरा के प्यार करने से अपनी जगह से हट गई थी। शहीर के हाथों के लम्स से रोहा अंदर तक कांप गई। सब ने हूटिंग की। जीजा जी, जितने आप फास्ट जा रहे हैं, हमें डर है कि कहीं आज रुखसती भी ना करवा लें। अदीना ने रोहा के दिल का सवाल किया। हो भी सकता है। आपकी बहन के तेवर मेरी नीयत खराब कर रहे हैं। शहीर की मुस्कुराती आवाज़ में दिए जाने वाले जवाब ने रोहा के आसान खता कर दिए। उसने बेयकीन नज़रों से शहीर की तरफ देखा, जिसकी मुस्कुराती आंखों में शरारत थी। रोहा ने वापस नज़रें झुका ली, मगर दिमाग रुखसती वाली बात पर अटक गया। जैसे ही सब खाने की तरफ मतवज्जा हुए, उसने आहिस्तगी से रोहा का हाथ थामा और अपनी वास्कट की जेब में से निहायत खूबसूरत अंगूठी उसके दाएं हाथ की तीसरी उंगली में पहनाई। रोहा तो जी जान से कांप गई। डोंट यू वरी रोहा, वो सिर्फ एक मजाक था। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। शहीर ने उसकी खूबसूरत झुकी नज़रों को देखते हुए कहा। वो उसकी आंखों में मौजूद खौफ देख चुका था। रोहा ने बेख्तियार उसकी जानिब देखा। ट्रस्ट मी, शहीर ने उसका हाथ दबाकर यकीन दिलाया। थैंक्स, रोहा ने बमुश्किल कहा। फंक्शन ख़त्म हुआ तो शहीर ने रोहा को उसके घर छोड़ने का कहा। उनमें रिश्ता भी ऐसा मजबूत था कि किसी को भी एतराज़ ना हुआ। सब ने उनकी गाड़ी में बैठते ही हूटिंग की। शहीर मुस्कुराता हुआ गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। रोहा, मुझे अदीना ने आपके फ़ोन एंड मैसेजेस पर कांटेक्ट ना करने के कंसर्न्स का बताया है। आई लाइक योर अप्रोच। शहीर ने गुफ्तगू का आगाज़ किया, लेकिन दूसरी जानिब खामोशी थी। आपको हॉकी पसंद है या क्रिकेट? जी। शहीर के इतने गैर मुतवक्का सवाल पर उसने हैरान होकर कहा। शुक्र आप कुछ बोली तो सही। वैसे अगर मैं यहाँ से आपको लेकर गायब हो जाऊँ तो? शहीर की बात पर रोहा का सांस खुश्क हो गया। उसने खौफ से फटी आंखों से शहीर को देखा। किडिंग यार, सीरियसली। रोहा की आंखों में आंसू सिमटते देखकर शहीर के हाथों के तोते उड़ गए। रोहा चेहरा हाथों में लिए सिसक पड़ी। शहीर ने सड़क की साइड पर गाड़ी रोहा, हनी प्लीज, सॉरी यार, जस्ट किडिंग डियर। आपकी स्टडीज कंप्लीट होने तक ऐसा कुछ नहीं होगा। रियली सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। शहीर ने उसके चेहरे से हाथ हटाते हुए कहा। उसके आंसू साफ किए और फिर बेख्तियार उसके माथे पर बोसा दिया। बड़ी मुश्किल से उसने अपने जज्बात पर कंट्रोल किया और सीधा होते हुए उसके हाथ छोड़ दिए। शहीर की इस हरकत पर पहली मर्तबा रोहा का दिल उसकी जानिब खिंचा। एक्सट्रीमली सॉरी। शहीर ने कार स्टार्ट की। इट्स ओके, रोहा ने अपना सांस बहाल करते हुए कहा। शहीर ने बमुश्किल उस पर से नज़रें हटाते हुए स्टीरियो ऑन किया, जिस पर मॉथ्स बाय रेसिंग ग्लेशियर्स चल रहा था और उसकी हर लाइन शहीर की हालत की तर्जुमानी कर रही थी। I knew you were danger. I knew you were harm. But I kept on coming like a moth to a flame. I'm your stranger on neon roads. So come on over, my glowing rose. I need your danger. I need your harm to pull me closer. बाकी रास्ता खामोशी से गुजरा। घर के बाहर गाड़ी रोकते हुए शहीर ने आहिस्ता से उसका हाथ थामकर कहा, आई विल मिस यू। रोहा का हाथ उसके हाथ में कांप गया। शहीर उसका हाथ छोड़कर गाड़ी से उतरा, जहां बिस्मा और उसका हस्बैंड पहले से ही उनके मुंतज़िर थे। शहीर सबसे मिलकर और रोहा का रूप आंखों में बसाकर वापस चला गया। जी तो रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि ये शॉर्ट स्टोरी
आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। रोहा और शहीद का कपल भी आप लोगों को पसंद आया होगा। शॉर्ट स्टोरी थी लेकिन बहुत मज़े का नॉवल था। और ऐसा कैसे हो सकता है कि अना इलियास कोई नॉवल लिखें, कोई स्टोरी लिखें, वो मज़े की ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस स्टोरी पर, इस नॉवल पे भी अपना ढेर सारा प्यार शो करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स में रिव्यूज़ देंगे। और हम आपसे मिलेंगे जल्द एक और मुकम्मल नॉवल के साथ। तब तक आप लोग जुड़े रहिएगा बेस्ट रीडिंग मटेरियल चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तो लाजमी कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि बआसानी आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए जनाब, मुझे और कस्बा आलम को दीजिएगा इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी जल्द एक नए नॉवल के साथ। तब तक अपनी दुआओं में हमें भी रखिएगा याद। अल्लाह निगहबान।